ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 158 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 27 और 28 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मचय्यं योगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते। अर्थात दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर योग शब्द का वर्णन आया है कि किस प्रकार योग के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रण करके हमारी सारी इंद्रियों की इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल में करके आत्म साक्षात्कार में अपने जीवन को लगा सकते हैं। योग द्वारा जो मन इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है उसे कहते हैं योग। योग का अर्थ है जोड़ना। हम अपने जो संबंध है उसको भगवान के साथ कैसे जोड़ें। ये न के न प्रकारेण भक्ति के द्वारा हो, साधना के द्वारा हो, तपस्या के द्वारा हो, ज्ञान के द्वारा हो, अनेक मार्गों से जो हम अपना संबंध भगवान के से जोड़ते हैं उसे कहते हैं योग। और आज की तारीख में जो शारीरिक व्यायाम है उसको योग का नाम देके हम अनेक प्रकार के आसन करते हैं। हाँ, कीजिए, शरीर स्वस्थ बनाए रखने के लिए करना बहुत आवश्यक है, परंतु वह वास्तविक योग नहीं है। योग का अर्थ है हम इस शरीर से किस प्रकार संबंध है आत्मा का उसे भगवान श्री हरि परमात्मा के साथ जोड़ें। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। जो पतंजलि द्वारा निर्देशित योग पद्धति है उसका यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उससे संबंधित भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने शरीर से अनेक प्रकार की योग आसनों के द्वारा अपने जीवन के धीरे धीरे हर एक कार्य को अपने स्वयं के आसनों द्वारा नियंत्रित करते हुए भगवान की सेवा में इस शरीर को पूर्ण ध्यानस्थ अवस्था में लगा सकें, उस समाधि की अवस्था तक पहुँचे जहाँ से हमारा ध्यान कहीं विचलित न हो। जबकि आज का व्यक्ति तो इस इंद्रिय व्यायाम इसलिए करता है, योग इसलिए करता है ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे और मैं अधिक इंद्रिय भोग करता रहूं। ये उस वास्तविक उद्देश्य नहीं है। इंद्रिय भोग करना इस योग का कतई लक्ष्य नहीं हो सकता। यहाँ पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रयग आत्मा तथा पराग आत्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है। जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यग आत्मा कहलाने लगता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से समझा रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने अंदर जो अनेक प्रकार की प्राणवायु है उन प्राणवायुओं को कंट्रोल करके उनको अपने वश में करके धीरे धीरे उत्तम चेतना की तरफ ऊपर बढ़ सकें। हम जो भी कार्य करते हैं प्राणवायु की शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। अनेक प्रकार के प्राणायाम द्वारा इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित किया जा सकता है। हम जो भी कार्य करते हैं हमारी जो प्राणवायु है उसके द्वारा ही सारे के सारे कार्य नियंत्रित होते हैं। हम कहते हैं ना, इसके तो प्राण निकल गए, अर्थात जो अंदर की प्राण है उसके द्वारा ही हम जीवन के सारे कार्य संपन्न करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर से प्राणवायु निकल जाती है, उसके प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं, वह फिर अचेत अवस्था में, मात्र मृत अवस्था में इस यहाँ पर पड़ा रहता है। तो जो प्राण शक्ति है उसके द्वारा अनेक प्रकार की योगिक क्रियाओं के द्वारा इस शरीर की अवस्थाओं को अनेक आसनों के द्वारा उनको नियंत्रित करके उद्देश्य एक ही है, श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जा सकता है। हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार की जो वायु हैं वो कार्यशील रहते हैं और प्राणायाम के द्वारा हम इनको जानकर उनको वश में करके हम अपने जीवन को भगवत सेवा में लगा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद आप देखेंगे कि हर जगह जहाँ कहीं भी योग से संबंधित हो कोई भी हो, परंतु उसको भक्ति योग तक लेके आने का प्रयास करते हैं। उन्होंने भक्ति के द्वारा ही इस कार्यों को नियंत्रित करना, ज्ञान सब दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संपूर्ण भगवत गीता में ज्ञान सब दिया है अर्जुन को। भले वो ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, हठ योग हो, पर एक प्रकार का योग का ज्ञान तो दिया है। हर एक प्रकार का ज्ञान देते हुए अंत में क्या कहा? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज।
समस्त प्रकार के तथाकथित धर्मों को त्याग कर अभी तक जो मैंने ज्ञान दिया है, सब ज्ञान इसलिए दिया है ताकि तुम कहीं भ्रमित न हो। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो ज्ञान है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम कहीं से सुने कि मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ अवस्था में लेके जा रहा हूँ। तो जो भक्ति योग का पालन कर रहा है वो भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लिए एकमात्र ध्यान है हरि नाम संकीर्तन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करें। इन आसनों के द्वारा हम उस अवस्था तक पहुंचना बहुत मुश्किल है भक्तों। जब द्वापर युग में अर्जुन जैसा धनुर्धर योद्धा ये कह रहा है कि मैं इन विधि का पालन नहीं कर पाऊंगा भक्तों, तो आप और हम कलयुग के बद्ध जीव हैं। हमारी न तो शरीर नियंत्रण में है, न हम किसी कार्य को सुचारू रूप से कर पाते हैं। क्या हम इस कार्यों को ठीक से कर पाएंगे? अगर ध्यान करने बैठे तो हमारी आंखों में निद्रा आ जाएगी, निद्रा प्रवेश कर जाएगी, या थोड़ी देर के उपरांत हमारे शरीर के अंग है वो दुखना प्रारंभ हो जाएंगे। उस अवस्था में ध्यान करना बहुत कठिन है भक्तों। माला जप करने के लिए कहा जाता है 10 मिनट आधा घंटा हम एक जगह बैठकर नहीं कर पाते हैं, चलते चलते या खड़े होकर कैसे तो करते हैं। वो विधि व्यवहारिक है, आप माला जब खड़े होकर कर सकते हैं, परंतु जो योगिक क्रिया है वो उस अवस्था में नहीं कर सकते। अभी लेंगे श्लोक क्रमांक 28। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग ज्ञानस्तापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्व यततः संसितवत्रता। अर्थात कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण है वो 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? पहले कह रहे हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन करके वो इस ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं। तो प्रथम है द्रव्य यज्ञ। 4 प्रकार की यज्ञों का भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर उल्लेख किया है। पहला है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तपह यज्ञ, और तीसरा है योग यज्ञ, और चौथा है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ स्व। एक एक करके हम इन यज्ञों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो प्रथम है द्रव्य यज्ञ, अपनी संपत्ति का दान करना। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है अपनी संपत्ति का दान करना। द्रव्य का अर्थ क्या है? ऐसी तरल वस्तु जो बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि द्रव्य यज्ञ अर्थात हमारी जो संपत्ति है वह भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं, दूसरों की सेवा में समर्पित करके वो उसको बहा सकते हैं। तो हमारी संपत्ति है दूसरों की सेवा में जब लगाते हैं तब वो द्रव्य यज्ञ बन जाता है। वह वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके, द्रव्य का अर्थ है वह वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके, और यज्ञ अर्थात ऐसा कार्य जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ऐसा कार्य जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। जब आप दान देंगे, इस अपने धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत में उपयोग करेंगे, भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए, भगवत गीता का वितरण करने के लिए, शास्त्रों की कथाओं का आयोजन करने के लिए, अनेक प्रकार की रथ यात्रा करने के लिए, अनेक प्रकार के शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, गुरुकुल खोलने के लिए, तो वो आपके धन के द्वारा द्रव्य यज्ञ हो रहा है। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने संपत्ति के द्वारा, संपत्ति का दान करके, यजन द्वारा अनेक प्रकार के दान पुण्य करते हैं। जैसे धर्मशाला खोलना, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ आदि का निर्माण करना। अनेक प्रकार के आज जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो धर्मशालाओं का निर्माण करते हैं। आज आप देखेंगे हर एक स्थान पर धर्मशाला होती है, किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ण की हो। वहाँ पे जाके जब व्यक्ति जाता है तो कम सस्ते प्राइस में वहाँ पे रह सकता है, कहीं कहीं तो मुफ्त होता है। वहाँ पर रहकर व्यक्ति तीर्थ स्थानों का भले भ्रमण करे, अपने बच्चे का कहीं इलाज करवाने के लिए गया है, अगर वो गरीब है, वहाँ पर अपने धन देकर होटल नहीं ले सकता है, तो वो धर्मशाला में रहकर वहाँ पर अच्छे से अपने जीवन को बैलेंस कर पाता है।
तो जिस व्यक्ति ने ये धर्मशाला बनाई है उसको उसका पुण्य निश्चित रूप से मिलता है और ये एक तरीके से यज्ञ करता हुआ प्रतीत होता है। अन्न क्षेत्र, अन्न का दान करना। अब देखिए कोरोना का काल समय था, उसमें अनेक लोगों ने अपनी अपनी यथाशक्ति यथासंभव दूसरों की सहायता करी अन्न के द्वारा। वहाँ पर आप किसी को कोई भी वस्तु दे दो, गाड़ी बंगला गाड़ी दे देते, गाड़ी कहीं चलाकर जा नहीं सकते लॉकडाउन में, परंतु उनका विशेष रूप से सबसे आवश्यक वस्तु क्या थी? अन्न। इस्कॉन द्वारका ने पूरे भारत में मदर एनजीओ का डिग्री प्राप्त किया। उन्होंने प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को मुफ्त में प्रसाद वितरण करते थे। आप आए दिन देखते हैं कि लोग अनेक प्रकार का दान करते हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? प्रसाद वितरण करना। तो आप किसी को धन दे रहे हैं, परंतु उस धन से अगर वो नशा करता है, जुआ खेलता है, मांसाहार करता है, उस धन का उपयोग अगर गलत कार्यों में करेगा तो आपको भी उसका फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके धन के द्वारा वो गलत कार्य कर रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैंने तो दया करके दूसरे को दान दे दिया, अभी उसका उपयोग कैसे करना उस पर निर्भर करता है। नहीं, उसको आवश्यक वस्तु क्या है वह प्रदान कीजिए। आप उसको खाने की वस्तु दे दीजिए, उसको शिक्षा प्रदान कर लीजिए। अभी कुछ समय पहले राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किसी व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करते हुए उसके शिक्षा का जो भी खर्च था वो उन्होंने निर्वहन किया था। उसका परिणाम क्या हुआ? आज वो व्यक्ति डॉक्टर बना है। अगर उस समय उन्होंने उनको कुछ धन दिया होता तो हो सकता है कि वो धन का दुरुपयोग करके, धन का किसी प्रकार उपयोग करके वो इतना पढ़ाई नहीं कर पाता। ऐसा एक व्यक्ति था जो केबीसी में आया था, वहाँ पे आके उसने 5 करोड़ जीता। कितना? 5 करोड़ का इनाम जीत के गया। अच्छा भला व्यक्ति था, अच्छा खासा व्यक्ति था, अच्छे से नौकरी करता था, परिवार के साथ प्रेम से रहता था, परंतु जैसे ही 5 करोड़ रुपया जीता, क्या क्या उस 5 करोड़ का? वह व्यक्ति स्वयं न्यूज़ के ऊपर आकर बोलता है कि मैंने जैसे ही पैसे जीते मेरे अंदर अहंकार आ गया कि मैं ही इसका भोक्ता हूँ, और उस दिन से मैंने अपने परिवार से दूरी बनाना प्रारंभ किया। मैं अपने परिवार के सामने, परिवार से दूर रहकर अनेक प्रकार के होटलों में जाकर गलत नशे की आदतों में पड़ गया, गलत लोगों का संग करने लगा, और धीरे धीरे मैं अपने रिश्तों को तोड़ते हुए अपने स्वास्थ्य को भी बिगाड़ता गया, और अपने जो नौकरी थी वो भी मेरे से छूट गई। 5 साल के अंदर 5 करोड़ थे वो मैंने पूरे के पूरे यूज कर लिए, वापर लिए, और अभी मैं ऐसी अवस्था में पहुंचा हूं जहां मेरे साथ ना तो कोई दोस्त है, ना कोई मेरे परिवारजन है, न ही मेरे पास बहुत ही अच्छा जीवन यापन करने के लिए कोई शैली है। धन, अगर जीवन का उद्देश्य धन कमाना ही होता, धन के द्वारा ही कोई सुखी हो सकता, तो फिर वो होना चाहिए था 5 करोड़ उसको मुफ्त में प्राप्त हुए थे। अंत में वह व्यक्ति जब काम पे लगा, अपने परिवार के साथ रिश्ता बनाया, तब जाके सुखी हुआ। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि धन के द्वारा आप पर निर्भर करता है कि आप उसको उपयोग कैसे करते हैं। अगर वही व्यक्ति ने उस 5 करोड़ को अपने पिताजी को प्रदान किया होता और पिताजी ने उसको मार्गदर्शन में उसको उपयोग किया होता, तो वो कहीं और व्यापार उसके द्वारा, धन के द्वारा खड़ा कर सकता था। तो आज उस व्यक्ति ने, जब राजनाथ जी ने उसको शिक्षा प्रदान करी तो वो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बन गया। उसी प्रकार हम भी अपने धन का उपयोग किसी को शिक्षित करने में लगाएं, किसी को भोजन देने में लगाएं, किसी को वस्त्र प्रदान करने में लगाएं। नशे की वस्तुएं खरीदने के लिए न दें। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतिथिशाला, अनेक प्रकार के अतिथिशाला बनाते, जहाँ पर जाकर गेस्ट है वो रुक सकते हैं। अनाथालय, अनाथालयों का निर्माण आज तो लोग कर ही रहे हैं। अनेक प्रकार के अनाथालय जहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ माता पिता हैं, वो जाकर रह सकें। आज अनेक प्रकार के माता पिता हैं, उनको वृद्धाश्रम की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी विद्रोही संतान है उनका भरण पोषण नहीं करती। भक्तों, बड़ा दुख होता है, बड़ी वेदना होती है हृदय के अंदर जब सुनते हैं कि किसी बेटे ने अपनी माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया। कैसे भेजते होंगे? बचपन में जब वो छोटे थे, माता पिता ने अपना पेट काट कर उन बच्चों का पालन पोषण किया है। बचपन से अपनी सारी की सारी आवश्यकताओं को, सारी की सारी इच्छाओं को त्याग कर अपने बच्चे का भरण पोषण करने में लगाते हैं। इस आशा से करते हैं कि वृद्धावस्था में वह बच्चा उनके लाठी बनेगा, वो बच्चा उनका सहारा बनेगा। परंतु वही बच्चा जब शादी कर लेता है तो अपने पत्नी के वश में आकर अपने माता पिता का त्याग कर देता है।
अरे उस बच्चे से तो अच्छा है वो माता पिता एक पत्थर को पैदा करते हैं, कहीं रखकर उसके ऊपर रखकर वस्त्र तो धोने में काम आता, क्या फायदा ऐसे पुत्र का जो माता पिता को घर से निकाल दे। और आज के दिन ऐसे अनेक प्रकार के संस्थाएं लोग बनाते हैं जहां पर जाकर माता पिता रह सकते हैं। भक्तों, जो माता पिता घर से निकाले जाते हैं ना, उनका दर्द है वो वही समझ सकता है जो निकला है। क्योंकि घर में रहकर अगर कोई व्यक्ति सूखी रोटी भी खाता होगा ना, वह व्यक्ति अनाथ आश्रम में जाकर अगर सर्वश्रेष्ठ भोजन भी करता है ना, वह सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि जो वृद्धावस्था होती है, उस अवस्था में उस माता पिता को पुत्र की, अपने पोतों की, अनेक प्रकार के रिश्तों की आवश्यकता होती है। वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसलिए अगर आप जीवन में कोई भी कार्य कर सके ना कर सके कोई बात नहीं, परंतु अपने माता पिता को कभी घर से मत निकालिएगा। माता पिता की सेवा अच्छे से कर सके नहीं कर सके कोई बात नहीं, परंतु घर में रखकर उनको 2 समय 3 टाइम का भोजन अच्छे से प्रदान कीजिए और उनके पास कम से कम आधा घंटा बैठकर थोड़ा सा बात कर लीजिए, बच्चों को खेलने दीजिए उनके पास। यही उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पूंजी होगी। भक्तों, विद्यापीठ, अनेक प्रकार के विद्यालयों का निर्माण करना, ये भी द्रव्य यज्ञ में आता है। इन सब का निर्माण करके व्यक्ति जब अपने धन का सदुपयोग करेगा तो निश्चित रूप से उसका धन है वो और धन प्रदान फलित होता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा है द्रव्य यज्ञ। अन्य देशों में भी किया जाता है, जैसे अनेक अस्पताल खोलना बूढ़ों के लिए। ये जो द्रव्य यज्ञ वे भारत में ही नहीं, अनेक प्रकार के दूसरे देशों में भी किया जाता है। जैसे अनेक प्रकार के अस्पताल खोलना, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थापक हैं। ये सब दान कर्म दंड यज्ञ में आता है। तो प्रथम था द्रव्य यज्ञ। दान किस हद तक जाकर किया जा सकता है? श्रीमद् भागवतम 9.23 में रंती देव का वर्णन आता है। दान किस हद तक जाकर किया जाता है इसका वर्णन है वो भागवतम में भी आता है। रंती देव थे, वो महान राजा थे, उन्होंने 48 दिन का उपवास किया था। भक्तों, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, पूरे 48 दिन तक, 48 दिन तक पूर्ण उपवास करने के उपरांत जब वो अपना उपवास खोलने के लिए सामने भोजन रखकर बैठे, इतने में एक ब्राह्मण आया। भिक्षाम देहि, उसमें से कुछ भोजन था वो उस ब्राह्मण को दे दिया। क्योंकि घर पे आए अतिथि को जो मांगने आया उसको दान देना बहुत ही शास्त्रों का निर्देश है कि दान देना चाहिए। रंती देव इतने महान थे, 48 दिन उपवास करने के उपरांत भी जब बैठे और कोई मांगने आया तुरंत जाकर उसको दे दिया उसमें से। अभी खाना प्रारंभ नहीं किया था, अभी जैसे ही खाना प्रारंभ करने वाले थे इतने में एक शूद्र आ गया। भिक्षाम देहि, महाराज कुछ खाने के लिए दे दो। तुरंत खड़े हुए, जो भोजन बचा था वो उसको दे दिया। थोड़ा सा जल बचा था, जल पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगे, हाथ से उठाया, इतने में एक सांडाल आया कुत्तों के साथ, बोले कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, कुछ पीने के लिए दे दीजिए। भक्तों, उस व्यक्ति की अवस्था को समझिए, जो व्यक्ति 48 दिन से भूखा है। हम तो खा पी कर रहते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कुछ खाने के लिए मांग लेता है तो तुरंत अंदर से कहते हैं माफ़ करो। माफ़ क्या करो, कुछ दे दो, इतना हृदय कठोर क्यों बनाते? कुछ खाने के लिए दे दो, दान में तुम्हारे पास है और वो मांग रहा है, उसको दे दीजिए, थोड़ा सा उसका भी पेट भर जाएगा। रंतिदेव से सीखिए, वो 48 दिन उपवास करने के उपरांत भी खाने के लिए जब किसी ने मांगा तो मना नहीं किया। और एक हम है कि हम खा पी कर रहते हैं, फिर भी कोई मांगता है तो हृदय इतना कठोर बना लेते हैं कि हमारा हाथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है। उन्होंने सारा भोजन दे दिया। भक्तों, 48 दिन उपवास करने के उपरांत उन्होंने भोजन कर दान में दे दिया। हम एक दिन निर्जल एकादशी करते हैं और हमारी अवस्था क्या बन जाती है। दूसरे दिन जैसे ही सामने भोजन आता है, बाजू में कितने ही लोग क्यों ना बैठे हो, किसी तरफ ध्यान भी नहीं देते, तुरंत भोजन करने के लिए लग जाते हैं। तो आचार्यगण समझाते हैं कि दान इस अवस्था तक जाके किया जा सकता है कि आप अपना सर्वस्व त्याग दें। जब हमें उसकी आवश्यकता हो उस अवस्था में भी वो दूसरों को प्रदान करें दान के रूप में। दूसरा है तप यज्ञ। तो पहला था द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ। जीवन के सुखों का परित्याग स्वेच्छा से किया जाने वाला तप है वो तपोमय यज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपने जो व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार के सुख सुविधा है उसको त्याग कर अनेक प्रकार की तपस्या करता है, उसे कहते हैं तप यज्ञ। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए संद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विभिन्न तप करते हैं।
चातुर्मास्य जैसे अनेक प्रकार के तप करते हैं उच्च लोकों को प्राप्त करने के लिए। उदाहरण के लिए चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, नहीं कतिपय खाद्य वस्तु खाता है, न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। अनेक प्रकार के कठोर व्रतों को पालन करना, जैसे चातुर्मास्य का व्रत है। चातुर्मास्य वह जुलाई से अक्टूबर के बीच में 4 महीने तक व्यक्ति न तो बाल कटवाता है, दाढ़ी कटवाता, नाखून काटता है, पाँव में जूते नहीं पहनता है, न अपना एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाता है, एक स्थान पर बैठकर ध्यान तपस्या करता है, सोमासा करता है, और न ही एक समय ही खाता है और कुछ 1 महीने के लिए कुछ फल खाता है, कभी फिर कुछ खाता है, ऐसा प्रण लेता है, 1 महीना दूध पीता है और ज़मीन पर सोना है। अनेक प्रकार के जो ऐश्वर्यमय जीवन है उसको त्याग कर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते हुए इस प्रकार तपस्या करते हैं। तो ये आता है तप यज्ञ। और यहाँ पे एक वर्णन आया कि स्वेच्छा से, किसी के फोर्स से नहीं, जब उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, और जो स्वेच्छा से की जाए वह तपस्या सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा है योग यज्ञ। तीसरा है योग यज्ञ। जो दूसरा है तप यज्ञ, उसमें शारीरिक वाणी की तपस्या और मन की तपस्या, इसके बारे में भगवान गीता 17.14, 15 और 16 में भी वर्णन करते हैं। भगवत गीता में भी भगवान है वो अपने शरीर की जो संबंधित जो शारीरिक तपस्या है उनके बारे में 17वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 14, 15 और 16 में वर्णन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता, पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। शारीरिक तपस्या क्या है? परमेश्वर यानी कि भगवान, ब्राह्मणों यानी कि ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शारीरिक तपस्या के कुछ दृष्टांत बता रहे हैं कि अपने माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये शारीरिक तपस्या है जिनका पालन करके हम तप यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या एक है शारीरिक तपस्या, एक है वाणी की तपस्या, वाक तपस्या, बोलने की तपस्या, कि दूसरों को अच्छे लगे वैसे ही बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, हमेशा सत्य ही बोले परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोले कि सामने वाले को बुरा न लगे। तीसरा है मन की तपस्या, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। इस प्रकार 3 प्रकार के शरीर से संबंधित है, मन से संबंधित है और वाणी से संबंधित। ये भगवान ने तपस्याओं के बारे में भगवत गीता में उल्लेख किया है। अयोध्या धौम्य ऋषि और उनके शिष्य आरुणि की कथा, खेत में जाकर पानी रोकने की। शरीर से संबंधित की एक कथा भी आती है भक्तों। जो अयोध्या धौम्य ऋषि थे, उनका एक शिष्य था, उनका नाम था अरुणि। अपने गुरु ने शिष्य से कहा कि जाओ खेत में जो पानी का रिसाव हो रहा है वहाँ पर जाकर उस बाड़ को अच्छे से बना के आओ ताकि पानी है वो खेत से बाहर न जाए। अपने गुरु का आदेश पाकर शिष्य गया, वहाँ पर जाकर अनेक प्रकार से प्रयास किया पानी को रोकने का, परंतु पानी है वो रुक नहीं रहा था। तो अंत में अपने स्वयं के शरीर को वहाँ पे बीच में रोक कर सो गए। सर्दी का मौसम था, ऐसी ठंडी अवस्था में अपने शरीर को वहाँ पे लगा दिया, परंतु गुरु के आदेश का पालन किया। गुरु ने जब देखा कि तुमने मेरे द्वारा बताए हुए जो आदेश था उसका किस हद तक जाकर पालन किया, गुरु परम प्रसन्न हो गए। उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अंदर सारे वेदों का ज्ञान है वो स्वतः ही स्फुरित हो जाए, स्वतः ही प्रकट हो जाए। तो ये है शारीरिक तपस्या। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शरीर के द्वारा गुरु सेवा रूपी तप यज्ञ का आचरण करते हैं। इस कहानी से जो धौम्य ऋषि की कथा है, इससे हम सीख सकते हैं कि कुछ लोग गुरु को प्रसन्न करके, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शारीरिक तपस्या किसी भी अवस्था तक जाकर करते हैं। तीसरा योग यज्ञ। अष्टांग योग में यज्ञ, कुछ योग यज्ञ का अर्थ है अष्टांग योग में यज्ञ। अगले वाले श्लोक में हम पढ़ेंगे, अगले आने वाले श्लोक में, कि अष्टांग योग पूर्ण रूप से है क्या, क्या क्या विधियां हैं अष्टांग योग की,
अभी यहाँ पे सिर्फ मात्र बता रहे हैं कि अष्टांग योग के द्वारा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए, और कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किया जाते हैं। योग यज्ञ का एक ही औचित्य होता है कि कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सके। और चौथा है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्व, अपने प्रयास से शास्त्रों का पाठ या अध्ययन करना। स्वाध्याय यानी कि स्वयं के द्वारा अध्ययन करना। और दूसरी बात इसमें जोड़ी है यज्ञस्व, अर्थात ऐसा ज्ञान जो भगवान से संबंधित हो और गुरु और साधुओं के मार्गदर्शन में अर्जित किया जाए, वह है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्व। क्योंकि हम अपने स्वयं के शक्ति से अगर कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे तो हो सकता है कि हम उसको ठीक से न समझ पाए, कुछ त्रुटि कर बैठे, इसलिए वो गुरु या साधु के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वैदिक सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं, इसे स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। स्वाध्याय यज्ञ की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण गीता 18.70 में कहते हैं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद भगवत गीता का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वाध्याय का महत्व बताते हुए 18.70 में कहते हैं कि जो व्यक्ति, श्री अर्जुन तो कह रहे हैं कि हमारे बीच में जो संवाद हुआ है भगवत गीता रूपी संवाद, उसको सुनता है, समझता है, अपने जीवन में उतारता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमें भगवत गीता को सुनना समझना कितना महत्वपूर्ण है, श्री कृष्ण यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 27 और 28 में हमने समझा कि ये पतंजलि का योग पद्धति क्या है और किस प्रकार अन्य 4 यज्ञ जो कि है स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, इन 4 यज्ञों को किस प्रकार संपन्न किया जाता है और उनका उद्देश्य क्या होता है, उसके द्वारा हम जीवन में कैसे प्रगति कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 27 और 28 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।